दोस्तों हाल ही में मैंने एक मूवी देखी है जिसमें एक जिन एक शादीशुदा औरत की लेना चाहता है। हाँ, अलादीन वाला ही जिन। अब ये जिन इस औरत की ले पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस मूवी से। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम चार नशेड़ियों को देख पाते हैं जो कि गांव से दूर एक जगह पर दारू पीने के लिए आए होते हैं। अब इन्हें गाँव से दूर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि इनमें से एक बेवड़े ने नशे की हालत में अपने गर्लफ्रेंड को फोन किया और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। फिर उसे जब पता चला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बाप बोल रहा है तो उसकी हवा टाइट हो गई। और जब से उस लड़की का बाप इन सभी पर नजर रख रहा है, इसलिए इन चारों को गांव से दूर एक जगह पर दारू पीने के लिए आना पड़ता है। अब नशे की हालत में इनमें से एक लड़का कहता है कि हटाओ यार, सबको हॉरर स्टोरी सुनाओ। अब ये सुनकर एक लड़के की फटती है, लेकिन बाकी दो लड़के कहते हैं कि हाँ सुना दो कोई हॉरर स्टोरी। अब वो सभी इतना ज्यादा फोर्स कर रहे थे, इसलिए इनमें से एक अजय नाम का लड़का उन्हें हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। अजय कहता है ये हॉरर स्टोरी होने के साथ साथ एक रियल स्टोरी भी है। तुम सभी को मैं अपने गाँव की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पटाखे की फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक महिला एक बच्चे को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाती है। अंदर जाकर वो औरत उस बच्चे को उसके पापा के हवाले कर देती है। ये फैक्ट्री उसी के पापा की होती है और इस लड़के का नाम बाला होता है। बाला के हाथ में एक खत होता है, वो उस खत को उसके पापा को दे देता है। उस खत में लिखा होता है कि बाला की माँ घर छोड़कर भाग चुकी है, यानी कि अब बुढ़े का औजार खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए उसकी बीवी भाग गई थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बाला के पापा पटाखे के फैक्ट्री के काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं और पटाखे के फैक्ट्री का काम बाला को सौंप दिया जाता है। और बाला का ठरकी बाप गांव से बाहर एक छिनाल औरत के साथ रहने लगता है। जब से बाला की माँ भाग गई, तब से बाला को हर लड़की से नफरत हो गई थी। वो ना ही किसी लड़की के पास जाता और ना ही किसी लड़की को अपने करीब आने देता। लेकिन फिर भी बाला के पापा ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन बाला अपने शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। बाला की बीवी जिस एंगल में बैठी थी उसे देखकर हम व्यूअर्स एक कहानी कहते हैं। आज अलाग्नि बाला को इतना कुदाएगी, बाला को आ जाएगी याद उसकी नानी और बाला जा निकाल दे अलाग्नि का योनी का पानी। अभी वीडियो को पोस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर, बाला की बीवी बहुत खूबसूरत होती है। बाला जब उसे देखता है तो वो कुछ देर तक बोल ही नहीं पाता। बाला उसकी बीवी से उसका नाम पूछता है। उसकी बीवी उसका नाम अलाग्नि बताती है। बाला उससे कहता है कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये शादी उसके पापा ने उससे जबरदस्ती करवाई है। मतलब क्लियरली हमारा हीरो पहले ही यहाँ पर ढेर हो चुका था। उसका पॉकेट का रॉकेट खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा था। बाला अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और बाहर जाकर सो जाता है। ये देखकर अलाग्नि बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसे बाला से कितनी सारी उम्मीदें थी और उसके सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब बाला अपने फैक्ट्री में बैठा था, तभी उसे आवाज आती है। बाला उस आवाज को सुनकर घबरा जाता है। वो आवाज बाला को उसके पिछले बातों को बताने लगता है, जिसे सिर्फ बाला जानता था। बाला ने एक बार फैक्ट्री के गले से 10,000 रुपए चुराए थे और उन पैसों को जुए में हार गया था और उन पैसों का इल्जाम उसने एक फैक्ट्री के कर्मचारी पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उस कर्मचारी को काम से निकाल दिया गया था। यह सुनकर बाला तुरंत उस फैक्ट्री से चला जाता है अपने ठरकी बाप के पास और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है। बाला का ठरकी बाप कहता है कि फैक्ट्री के काम को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन लगा रहेगा, उसमें ऐसे अजीबोगरीब आवाज आना आम बात है। लेकिन बाला उसके पापा को समझाने की कोशिश करता है ये उसका कोई वहम नहीं था, बल्कि उसने सच में कोई आवाज सुनी थी। तो बाला के बाप को लगता है कि बाला को फैक्ट्री का काम संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए बाला का ठरकी बाप कहता है तुमसे फैक्ट्री का काम नहीं संभाला जा रहा है तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरे सामने इस तरह के बहाने मत बनाओ। बाला ये बात सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है। जब बाला रात को घर में आता है तो बाला की बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। बाला की बीवी का तन बदन मचल रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो का हथियार उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाला रात के समय कमरे से बाहर सोया था, तभी बाला को अचानक महसूस होता है कि उसके पास कोई आया है और वो घबरा कर उठ जाता है। तभी बाला की बीवी भी बाहर आती है और वो बाला को अजीब तरीके से सहलाने लगती है, जिससे हमारे हीरो का हथियार उड़ जाता है और फिर हमारा हीरो मैडम जी को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। बाला को यहाँ पर एक बात समझ आती है, कहीं पे प्यार है, कहीं पे गुस्सा है, कहीं पे दुख है। जब जिया जिंदगी बाला तो पता चला जिंदगी झाट के बालों की तरह नाजुक है। अब वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर, इसे पूरे मजे से लूट लेना चाहिए। बाला अलाग्नि से कहता है मैं इतना टाइट लंट रखता हूँ तुम्हारी गांड फाड़ सकता हूँ। इतना कहकर बाला अपने काम पर लग जाता है। अलाग्नि बाला को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। बाला जो कभी किसी लड़की के पास नहीं जाता था, वो अब लड़कियों पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगा था। हाँ भाई, सब कुछ अलाग्नि की योनी का कमाल है। बाला एक बार अपने फैक्ट्री के काम में बिजी था और वो खाना खाने के लिए टाइम पर घर नहीं आ पाया, तो अलाग्नि खुद
बाला को खाना खिलाने के लिए फैक्ट्री आ जाती है। अलाग्नि बाला को खाना खिलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वो जिन बाला को वेला फुसला कर अपनी बातों में फंसा लेता है। वो जिन बाला से कहता है कि मैं तुम्हारे फैक्ट्री के बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। बाला कहता है और वो तुम कैसे करोगे? जिन कहता है तुम मुझे अपने बीवी का एक बूंद खून ला कर दो, मैं तुम्हारे काम को कई गुना बढ़ा दूंगा। बाला इसके लिए मानता नहीं। बाला इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और फिर वो अलाग्नि को बेहोशी की दवाई देकर बेहोशी की हालत में उसका एक बूंद खून निकाल लेता है और बाला उस खून को लेकर फैक्ट्री में जाता है और उस जिन को दे देता है। वो जिन उस खून को चाट कर वहाँ से चला जाता है। अब जैसा कि जिन ने कहा था, बाला के बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है। सभी लोग बाला की फैक्ट्री से ही पटाखे खरीद रहे होते हैं, लेकिन इंसानों की इच्छाओं का अंत नहीं होता। इतने सारे पैसे देखकर बाला का लालच बढ़ गया और बाला ने आने वाले सीजन के लिए एक नई फैक्ट्री को बनाया, इस उम्मीद में कि ये फैक्ट्री भी उसके बिजनेस को ऊपर लेकर जाएगी। इसी उम्मीद में वो फिर से जिन से मिलता है। बाला जिन से समझौता करता है। वो कहता है कि आप मेरे इस फैक्ट्री के तरह दूसरी फैक्ट्री पर भी अपनी कृपा बनाई है, जिससे मैं 2 गुना ज्यादा कमा पाऊंगा। जिन कहता है तुम 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाओगे, लेकिन क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? बाला कहता है खून की एक बूंद हो जाएगा, लेकिन जिन्न कहता है वो तो मैं पहले ही चख चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी पत्नी ही चाहिए, मैं उसकी लेना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ। बाला ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और जिन को मना कर देता है। अब जिन बाला से कहता है मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ तो वैसे ही मैं तुम्हें नीचे भी खींच सकता हूँ, जरा इस बारे में सोचो। बाला जिन से कहता है कि तुम वापस आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था, अब मैं कहता हूँ तुम वापस चले जाओ। लेकिन जिन कहता है कि तुम मुझे अपने मर्जी से बुला तो सकते हो, लेकिन अपने मर्जी से भेज नहीं सकते। कुछ दिनों तक बाला जिन्न को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्न को तो अलाग्नि की लेनी ही थी। बाला यहाँ पर फंस चुका था। उसके फैसले का अंत इतना बुरा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाला अखबार पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत ही बुरी खबर छपकर आई थी। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने सभी पटाखे के फैक्ट्रियों पर बैन लगा दिया था। ये देखकर बाला बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ था। बाला ने अपने सभी पटाखे के स्टॉक को अपने दूसरी नई फैक्ट्री में शिफ्ट करवा दिया। बाला ने ये सोचा था जब सरकार बैन हटा देगी तो वो अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाएगा। रात को अचानक बहुत तेज बारिश होती है। सुबह बाला अपने पटाखे के नई फैक्ट्री के पास जाता है जिसमें उसने सभी पटाखे के स्टॉक को रखा था। बाला वहां जाकर देखता है जल्दबाजी में उसने फैक्ट्री की फिनिशिंग अच्छी नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आ गया और बाला का सारा स्टॉक खराब हो गया। बाला दुखी होकर अपने पुराने फैक्ट्री के ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। बाला जिन्न को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम उसे छोड़कर जो चाहे मांग सकते हो, लेकिन उसे छोड़ दो। जिन यहाँ पर अपनी दूसरी चाल चढ़ता है। वो बाला से कहता है देखो ना, तुम अपने बीवी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन उस छिनाल औरत ने तुम्हारा फायदा उठाया है। बाला कहता है मुझे पता है तुम मुझे बहकाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, मुझे विश्वास नहीं है। और इतना कहकर बाला उस जगह से बाहर चला जाता है। तभी जिन बाला से कहता है अगर ऐसी बात है तो अलाग्नि से जाकर पूछो ये कैलाश कौन है। इतना सुनकर बाला घर जाता है। घर जाकर बाला अलाग्नि से कहता है ये कैलाश कौन है। अलाग्नि बाला से कहती है मैं और कैलाश एक दूसरे को बहुत चाहते थे और इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं था। छिनाल अलाग्नि के बात सुनकर बाला का मन टूट जाता है और वो फिर से जिन्न के पास जाता है। बाला जिन्न से वही कहता है जो अलाग्नि ने उससे कहा था। वो बस एक दूसरे को चाहते थे और उससे ज्यादा उनके बीच में कुछ भी नहीं था। जिन्न कहता है अगर ऐसी बात है तो ये देखो। जिन्न बाला को एक झलक दिखाता है जिसमें कैलाश अलाग्नि को पेल रहा था। अब बाला उस झलक को देखकर ये कंफर्म कर लेता है कि छिनाल अलाग्नि ने उसे धोखा दिया है। अब बाला उसके पिता से मिलने जाता है और उसके पिता को इस बारे में सब कुछ बताता है। बाला के पिता सब कुछ सुनकर बाला से कहते हैं दे दे उसे। बाला इस बारे में बहुत हिचकिचाता है। बाला के पिता कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम्हें किसी और के छिनाल के साथ क्यों रहना है। बाला इस बारे में बहुत सोचता है। वो यहाँ पर कहता है उसे दे देता हूँ। फिर बाला अलाग्नि को बहला फुसला कर सजा कर फैक्ट्री में ले आता है। बाला अलाग्नि को ऑफिस में छोड़कर फैक्ट्री से बाहर जाता है। जिन अलाग्नि को ले जाने वाला होता है तभी बाला वहाँ पर आता है। बाला अलाग्नि से कहता है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलाग्नि कहती है मैंने तुमसे क्या छुपाया है। बाला कहता है तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन छिनाल मैंने तुम दोनों को रंग रलिया मनाते हुए देखा है। अब अलाग्नि बाला से कहती है बाला ने अलाग्नि
अलाग्नि को पहली बार जब पहला था तो उसका खून बेड पर गिरा था, तुमने भी उसे देखा था। बाला उसे याद करने की कोशिश करता है, तभी उसे समझ में आता है कि जिन्न ने उसे गलत विजन दिखाया था। उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ झूठ था और कैलाश को पहलते हुए बाला ने देखा था वो कैलाश नहीं बल्कि बाला खुद था। जिन्न ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया था। अब बाला जिन्न से घुटनों पर आकर कहता है कि वो उसके पत्नी को छोड़ दे, वो बिल्कुल ही पवित्र थी, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन जिन अलाग्नि को नहीं छोड़ता, वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। बाला बहुत रोता है। अब बाला उसके पापा के पास जाता है और उसके मुंह पर तकिए को रखकर उसके बाप को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि बाला के पिता के कहने पर ही बाला ने उसकी बीवी को उस जिन्न के हवाले किया था। और फिर बाला उस फैक्ट्री में एक रस्सी को लेकर जाता है और उस रस्सी से लटक कर अपनी जान दे देता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम उन चारों बेवड़ों को दिखाया जाता है। अजय उनसे कहता है हम जिस जगह पर बैठे हैं ये वही फैक्ट्री है। अब ये सुनकर उनमें से एक बेवड़ा डर के मारे कहता है ऐसी भूतिया जगह पर दारू पिलाने के लिए लेकर आए हो, मैं तो चला। अब अचानक उन चारों के पास का लालटेन भी बुझ जाता है, तभी फैक्ट्री के अंदर का लाइट ब्लिंक होने लगता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उनमें से एक बेवड़ा कहता है यार मेरे पीछे कोई है, दूसरा कहता है यहाँ पर कोई नहीं है बे। तभी अचानक लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है और हम उन चारों के चीखने की आवाज को सुन पाते हैं और लास्ट में हमें एक औरत को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अब रही बात इस औरत की, तो ये औरत शायद अलाग्नि होगी, उसे जिन्न ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया होगा, तभी तो इतनी भयानक दिख रही थी। तो अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।